we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड और कंबोडिया में विवाद बढ़ता जा रहा है। इन देशों में एक बड़ा युद्ध होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। कहने को तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये विवाद चल रहा है, लेकिन इसमें बैकिंग अमेरिका और चीन की है। आइए इस वीडियो में आपको विस्तार में बताते हैं कि इन दोनों देशों में चीन और अमेरिका किस तरह के जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहां आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक शिव मंदिर को लेकर विवाद है। दोनों ही देश इस मंदिर को अपने देश के इतिहास से जोड़ते हैं। पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि इस मंदिर के पीछे संघर्ष हुए हैं। कहने को तो ये देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे दो महाशक्तियां हैं। एक है चीन और दूसरा है अमेरिका। अमेरिका के अप्रूवल के बाद ही थाईलैंड ने F-16 विमानों का इस्तेमाल कंबोडिया पर किया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जमीन आसमान का अंतर है। थाईलैंड की इकोनॉमी और मिलिट्री कंबोडिया से बहुत बड़ी है। थाईलैंड को अमेरिका बैक करता है। वहीं माना जाता है कि चीन कंबोडिया के साथ खड़ा है। हालांकि चीन का कहना है कि उसके रिश्ते दोनों देशों के साथ ठीक हैं, लेकिन जिस तरह से कंबोडिया में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कंबोडिया चीन की एक कॉलोनी है। हाल फिलहाल में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें कहा गया था कि इस रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन कंबोडिया में एक मिलिट्री बेस बना रहा है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए अमेरिका थाईलैंड का इस्तेमाल कर कंबोडिया से चीन को बाहर करना चाहता है। हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि कंबोडिया की सेना को पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन के इशारे पर ही ये सब हो रहा है। अगर इन दोनों देशों की मिलिट्री को देखें तो थाईलैंड कंबोडिया से बहुत ताकतवर है। थाईलैंड के पास F-16 और ग्रिपेन जैसे अत्याधुनिक विमान हैं। थाईलैंड की वायुसेना में 48 F-16 वहीं 11 ग्रिपेन फाइटर जेट हैं। वहीं अगर कंबोडिया की बात करें तो उसके पास कोई भी फाइटर जेट नहीं है, बल्कि कुछ हेलीकॉप्टर हैं जो दशकों पुराने हैं। ऐसे में कंबोडिया का थाईलैंड को टक्कर देना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई बढ़ती है और थाईलैंड कंबोडिया के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है, तो देखना ये होगा कि चीन कंबोडिया को बचाने आएगा या नहीं।